हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टी स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीईटी 2026 की सेकंड काउंसलिंग। वर्तमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू की है। तो उस सेकंड काउंसलिंग में कौन-कौन अभ्यर्थी भाग ले सकता है और जो भी अभ्यर्थी भाग लें उन किन-किन सावधानियों का, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस यहाँ पे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने द्वितीय काउंसलिंग के लिए जारी किया था। तो ये पीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ये लिंक दे रखा है इसका। तो यहाँ पे देखिए पीटीईटी 2026 द्वितीय काउंसलिंग की समय सारणी। यहाँ पे पीटीईटी ने सेकंड काउंसलिंग जो प्रारंभ हुई थी उसकी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी किया था, 6/8 को जारी किया था। और उसके अनुसार यहाँ पे उन्होंने पूरा ये डिटेल दिया था कि कब-कब फॉर्म भरना है, कौन-कौन कर सकता है। लेकिन उसके बाद में पीटीईटी ने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया है। पीटीईटी 2026 सेकंड काउंसलिंग की दूसरी जो नोटिफिकेशन की अधिसूचना वो यहाँ पे जारी की है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है 11 अगस्त को, यानी कि 11/8 को जारी किया है। तो इसमें बताया गया है कि कौन-कौन अभ्यर्थी है वो यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकता है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए अपन नोटिफिकेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ये नोटिफिकेशन 11 अगस्त को जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो 10/2026 दिनांक 6/8/2026 को जारी किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे छात्रों की मांग के लिए यहाँ पे क्या की गई है, जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, अभिवृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पे पीटीईटी के लिए डीएमओ ने यहाँ पे 2 आवेदन प्रारंभ किए। पहला तो आवेदन में संशोधन के लिए अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म भरा था, उसमें अगर किसी भी प्रकार का उसका कोई करेक्शन कराना है, गलती हो गई है, तो उसके लिए यहाँ पे पीटीईटी के लिए जो अभ्यर्थी है यहाँ पे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने मौका दिया है कि वो ₹500 ऑनलाइन जमा करा करके, फीस जमा करा करके अपना जो संशोधन है वो 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त को शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। ये तो है संशोधन के लिए। दूसरा है नवीन काउंसलिंग, यानी कि जो पहली काउंसलिंग पूरी हो गई थी और जिसमें सिर्फ़ 43,000 सीटें भरी गई थी, बाकी की सीटें खाली हैं, तो उसके लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने दूसरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। उसके लिए सबसे पहले तो क्या है, उसके लिए ₹5,000 आपको जमा कराने पड़ेंगे और इसका जो टाइम है, वो 7 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप ये काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो ₹5,000 हैं वो आप ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से भर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा जमा कर सकते हैं। ₹5,000 जमा करके आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब कौन-कौन अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है, उसके लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में आवंटन नहीं हुआ है तथा भरे हुए विकल्पों का यथावत रखते हैं, वह स्वतः द्वितीय शरण की काउंसलिंग हेतु पूर्व विकल्पों के साथ पात्र होंगे। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पहली काउंसलिंग जब शुरू हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी काउंसलिंग फीस भर दी थी ₹5,000 और अपने जो कॉलेज के विकल्प भर दिए थे और वो अपने विकल्पों को अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनको कॉलेज नहीं मिली है, तो वो ऐसे का ऐसे रख सकते हैं। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और उनको फीस वगैरह कुछ नहीं भरनी है और वो अपने आप ही जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें पात्र हो जाएँगे। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग में भाग लिया था, लेकिन उनको भी अगर कॉलेज नहीं मिला है, तो वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने जो ऑप्शन भरे थे, कॉलेज के जो विकल्प भरे थे, उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं और उसके लिए उनको ₹200 जमा कराने पड़ेंगे और फिर से वो अपने नए विकल्प भर के काउंसलिंग में भाग लेकर के अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको कितने रुपए? ₹200 जमा कराने हैं। अगर अभ्यर्थी को कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन अगर वो द्वितीय काउंसलिंग में अपने कॉलेजों को चेंज करना चाहता है, जो उन्होंने विकल्प भरे थे, उसके लिए ₹200 जमा कराने होंगे। तीसरा है, पहली काउंसलिंग में जिन्होंने ₹22,000 जिनको कॉलेज मिल गई थी, जिन्होंने ₹22,000 जमा करा दिए थे, लेकिन उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की। तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका दिया है, वो ₹500 जमा करके द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने की तिथि तक अपना भाग ले सकते हैं। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल गया था ₹22,000 या तो उन्होंने जमा करवाया या नहीं करवाया, अर्थात उन्होंने कॉलेज मिल गया और किसी कारण से उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, भले ही उन्होंने ₹22,000 भरे हैं या नहीं भरे हैं। अगर उनको कॉलेज मिली है, तो दोबारा उनको ₹500 जमा करा के द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा और इसके लिए तारीख दे रखी है, वो 7 अगस्त से प्रारंभ हो गई है और आज 13 अगस्त 2026 रात्रि के 10 बजे तक आप भर सकते हैं। देखिए टाइम दे रखा है, 12 बजे तक नहीं है यहाँ पे, रात के 10 बजे तक है। यानी कि यहाँ पे एक तरह से पीटीटी ने
पूरी तरह से काउंसलिंग को एक नए सिरे से जारी किया है, यानी कि जो अभ्यर्थी रह गए थे, जिन्होंने किसी कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से ₹5000 भर करके काउंसलिंग में अपनी कॉलेज भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉलेज में प्रथम काउंसलिंग में भाग लिया, उनको कॉलेज नहीं मिली, तो वो ऐसे कैसे अपने अगर विकल्प चेंज नहीं करते हैं, कॉलेज के ऑप्शन वही रखने हैं, तो अपने आप ही वो पात्र हो जाएँगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं, पहली बार जो कॉलेज भरे थे उसमें उनको कॉलेज सीट नहीं मिली, तो दोबारा उन कॉलेजों सीट भरें जहाँ पे सीटें खाली हैं, या जो उनके नज़दीकी कोई कॉलेज है, तो वहाँ पे भरने के लिए अपने विकल्प को परिवर्तित करना पड़ेगा। उनको कॉलेज की लिस्ट दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए उनको ₹200 जमा कराने हैं। तीसरे, वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल गई, ₹22,000 भले जमा कराए या नहीं कराए, लेकिन दोबारा अगर उनको भाग लेना है, तो उनको ₹500 जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन वही अभ्यर्थी करा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ़ ₹22,000 जमा कराए नहीं गए, उनको रिपोर्टिंग नहीं की। ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिल गई है, तो यहाँ पे नहीं करना है, उनको जो कॉलेज मिल गई, वो उसी में रहेंगे। और यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग आज पूरी हो जाएगी, काउंसलिंग सबमिट करने की। इसका जो अलॉटमेंट होगा, वो होगा 16 अगस्त को, रविवार को होगा। उसके बाद में कॉलेज अलॉट होने के बाद में जिनको भी कॉलेज अलॉट होती है, यानी कि जो भी भरेगा उनको कॉलेज अलॉट होनी है, क्योंकि इस बार बहुत ही कम आवेदन आए हैं, सीटें बहुत ही खाली रही हैं। सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो जाएगी 16 अगस्त को, और उसके बाद में वो अपने ₹22,000 का जो फीस है उसको ऑनलाइन भर करके अपने दस्तावेज हैं वो यहाँ पे पीटीटी की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, और फिर उसकी तारीख दे रखी है 22 अगस्त तक। उसके बाद में उसको क्या करना है, अभ्यर्थी को कॉलेज में जाना है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं और रिपोर्टिंग करनी है। और वो तारीख है 22 अगस्त, वो भी तारीख 22 है। उसके बाद में फिर जो कॉलेज वाले होंगे, वो क्या करेंगे, अभ्यर्थी के दस्तावेज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको चेक करके उसका एडमिशन क्या करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल पे सत्यापन करेंगे, वो भी 22 तारीख के लास्ट। और उसके बाद में जैसे ही वेरिफ़िकेशन हो जाता है, तो अभ्यर्थी को क्या करना है, वहाँ से अपने जो लॉगिन करके अपनी प्रोविज़नल प्रवेश स्लिप है, वो कॉलेज से निकलवा सकते हैं, या खुद भी अपने साइट से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा नोटिफ़िकेशन यहाँ पे निकला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस वर्ष जिन्होंने पीटीटी की एग्ज़ाम दी थी और जो बीएड करना चाहते हैं। ये 2 वर्ष की बीएड है, और यहाँ पे सभी अभ्यर्थी जो भी करना चाहें वो भाग ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, आने वाले समय में, आने वाले 1-2 साल में बहुत सारी ये सीटें खाली रहेगी, तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे भाग लें और अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि इस बार भी जितने भी फर्स्ट गेट, सेकंड गेट के एग्जाम हुए हैं उसमें सीटें खाली जा रही हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अब उस तरह का नहीं आता जो पहले आता था। इसलिए अगर मेहनत करोगे तो आपको यहाँ बहुत ही अच्छा करियर है। लोग कहते हैं बीएड करके क्या करोगे, लेकिन बीएड में तो करने के बाद भी सीटें खाली जा रही हैं, क्योंकि एक अभ्यर्थी मिल ही नहीं रही। इसलिए मुझे लगता है कि आपको, अगर टाइम है आपके पास में, आप अगर टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड कर लेनी चाहिए, अभी हो जाएगी, और बाद में फिर मौका ऐसा नहीं मिलेगा। दोस्तों ये तो था यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन था, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यहाँ पर एक और, कि जो करेक्शन कौन कर सकता है, तो करेक्शन अभी बताया था कि कौन कर सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये करेक्शन पैनल पे जब अपन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि अभ्यर्थी ध्यान दें, आवेदक का नाम, यानी जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा उसका नाम, माता-पिता का नाम, फ़ोटो, हस्ताक्षर, स्नातक संकाय यानी कि जो उसकी ग्रेजुएशन थी, बीए, बीएससी, बीकॉम थी, उसकी जो फैकल्टी कौन-सी थी, फैकल्टी, इसके अलावा स्नातक कक्षा, उसके ग्रेजुएशन में क्लास कौन-सी है, तथा स्नातक में शिक्षण विधि है, यानी कि उन्होंने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन, अनुमन्य नहीं होगा, यानी कि इस ये जो डिटेल दे रखी है, अभ्यर्थी का नाम, उसके माता-पिता का नाम, उसकी फ़ोटो, उसका हस्ताक्षर, उसकी फैकल्टी, उसने कौन-सा संकाय है, उसका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, और उसने कौन से टीचिंग सब्जेक्ट वहाँ पे लिए, वो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। केवल चेंज तभी होगा जब फैकल्टी में अदर्स चयनित होने की फैकल्टी में संशोधन अनुमति होगा, यानी कि अगर आपने जो फैकल्टी भरी है, उसमें अगर अदर आ गया है, तभी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसी के आधार पर आपकी जो ग्रेजुएशन क्लास संशोधन केवल इसी आधार पर होगा, और फैकल्टी अदर होने की स्थिति में किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि यानी कि सिर्फ़ आपकी अगर फैकल्टी में अदर आ गया है, किसी भी तरह से, तो वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हैं, बाकी आप किसी भी प्रकार का दूसरा संशोधन नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको ₹500 ऑनलाइन फीस भरनी है, और फीस भरने के बाद में फिर यहाँ पे अपने फ़ॉर्म नंबर डालने हैं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और फिर क्या करना है, पेमेंट करके आप अपनी जो भी डिटेल है उसको भर करके यहाँ पे वो सबमिट कर सकते हैं।
तो ये आखिरी मौका है यहाँ पे, जिन अभ्यर्थियों की गलती हुई है तो वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अ, दूसरा, जो भी सेकंड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखें, जब यहाँ पर वो अपनी कॉलेज भरेंगे, फिर कॉलेज चॉइस पे जाके अपने कॉलेज भरेंगे, उस समय ध्यान रखना है कि वो कौन सी कॉलेजों में भाग लें। इस बार क्या हुआ है कि इस अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिए थे उसके बाद में काउंसलिंग हुई है, तो बहुत सारी कॉलेजों में सीटें खाली, यानी कि 70% सीटें खाली रह गई हैं, और केवल कुछ कॉलेज हैं उसमें ज़्यादातर सीटें भरी गई हैं। तो अभ्यर्थी जब कॉलेज भरें, अपने आस-पास या जो भी कॉलेज भरें, तब उसमें ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे कॉलेज भरने से पहले आपको यहाँ देखना है, कौन से जिले में, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली रही हैं और किस कॉलेज में खाली रही हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अजमेर में देखेंगे, तो जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो ये पहली कॉलेज है आर्य नारायणी जो भी है, तो यहाँ पे टोटल सीट दे रखी है 200। 200 में से अब द्वितीय काउंसलिंग है उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं, यहाँ पर इस बार इन्होंने किया है, तो आर्ट्स की जो सीटें हैं वो 59 सीटें खाली है, और साइंस और कॉमर्स की 31 सीटें खाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारी सीटें खाली है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी हैं जहाँ पे लगभग सीटें भर गई हैं, तो बहुत ही कम सीटें खाली रही हैं। तो तो ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सीटें भर गई हैं, वो ऐसे कॉलेज जो अच्छे हैं, विद्यार्थियों के साथ में अच्छे व्यवहार रखते हैं, विद्यार्थी आसानी से वहाँ से वेट कर लेते हैं। तो आप उन कॉलेजों को पहले प्राथमिकता दीजिए जो सीटें भर गई। क्योंकि जिन कॉलेजों में सीटें खाली है, वहाँ अभ्यर्थी को पता होता है, अभ्यर्थी को परेशान किया जाता है, इसलिए उन कॉलेजों में अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे हैं, कि वो सीटें खाली रह गई हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसी कॉलेज में प्रवेश लें जहाँ सीटें भर गई हैं या बहुत ही कम खाली रही है। ऐसे कॉलेज में नहीं जाएँ जहाँ बहुत सारी सीटें खाली हैं, क्योंकि वो कॉलेज पहले से ही अभ्यर्थियों ने उन कॉलेजों को पहले ही मतलब वहाँ पे अपनी वरीयता में नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि इस कॉलेज में अगर एडमिशन मिला तो यहाँ पे 2 साल बीएड करना मुश्किल रहेगा, बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके नज़दीक या जिस भी कॉलेज में प्रवेश लें, पहले उस कॉलेज के बारे में डिटेल पता कर लें, कॉलेज कैसी है, कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लगभग जिन कॉलेज में सीटें भरी, पहले उन्हीं कॉलेजों को प्राथमिकता दें, तो वहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पे दिया है कि उन्होंने पहली बार ये सीटें खाली कितनी है वो भी शो कर रखी है, और इस यहाँ से आप कॉलेज हैं वो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज भरते हैं, तो आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जो शिक्षण हैं, तो उन कॉलेजों में ही आप कॉलेज भर, ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में कॉलेज भरते हैं, आपके नज़दीक हैं, और बाद में जब एडमिशन मिले आपको पता लगे कि वहाँ पे तो वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको जैसे-जैसे ये वाली पहली कॉलेज है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं अलग-अलग। तो आपको देखना है कि आपने जो 2 फॉर्म में 2 सब्जेक्ट भरे हैं, क्या उनमें से 2 अवेलेबल हैं या नहीं है? दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो और एक नहीं। जब दोनों हैं तभी उस कॉलेज को भरिए। इस तरह से पहले आप चेक कर लीजिए उन कॉलेजों को, और जिस-जिस कॉलेज में आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, उसी को भरिए, क्योंकि अगर अगर आपने दूसरी कॉलेज भर दी, आपको मिल गई और वहाँ टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। 2 बातें ध्यान रखें, पहला तो आप अपनी टीचिंग सब्जेक्ट कौन-सी है, उसको देखते हुए कॉलेज को देखें और वहाँ सब्जेक्ट है तो उसको भरें। दूसरा, उस कॉलेज को भरने की कोशिश करें जहाँ लगभग सीटें भरी गई हैं, यानी कि बहुत कम खाली है। इससे उस कॉलेज को नहीं भरें जहाँ बहुत सारी सीटें खाली। देखिए यहाँ पे ये कॉलेज हैं, 100 सीटों में से यहाँ पे 46 21 यानी कि लगभग ये 70 के आस-पास सीटें खाली। और यहाँ पे देखिए इस कॉलेज में 22 9 लगभग बहुत ही कम सीटें खाली हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन-सी कॉलेज से अपन भर सकते हैं, तो अपन कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी गई है दोस्तों। इस वीडियो में इस यहाँ पे चैनल पे आपको यहाँ पे जो भी पीटी या जो भी कॉम्पिटिशन की जो अच्छी-अच्छी जानकारी होगी उसके बारे में सही-सही जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।